दूसरे भाव में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है लेकिन उस पर केतु की नज़र है या केतु की युति उसके साथ में है, तो ऐसे जातक दूसरे लोगों के सामने क्षणिक वाहवाही पाने के लिए, क्षणिक संतुष्टि देने के लिए अपनी शिकायत करते हैं, अपने आप को गिराते हैं ताकि दूसरे कहें कि वाह वाह देखो अपने से अपनी आलोचना कर रहा है, लेकिन ऐसा करके वो अपनी स्थिति को काफ़ी कमज़ोर कर लेते हैं। दूसरे स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा अगर पाप ग्रहों की दृष्टि या युति में हो तो ऐसे जातक दूसरे लोगों को अपने साथ लिमिट को क्रॉस कर लेने का अलाउ करते हैं, दूसरे लोगों को अलाउ करते हैं कि वो उनके साथ जो बॉर्डर है उसको क्रॉस कर जाए, उनके साथ कोई भी ज़्यादती करें, कुछ भी बुरा भला कह दे, उनके बारे में शिकायत कर दे, उनको इंसल्ट कर दे, उन पे हंस दें, कुछ भी कर दें, क्योंकि ऐसा उनको लगता है कि ऐसा करने से सामने वाला प्लीज्ड हो जाएगा, सामने वाला खुश हो जाएगा और फिर कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। असल में दूसरे भाव में चंद्रमा अगर पाप पीड़ित हो, पाप दृष्ट हो, पाप युक्त हो, तो ऐसे लोगों का मन इतना कमज़ोर होता है कि ये लोगों के मन को नहीं पढ़ पाते कि जब हम लोगों को आनंद देते हैं खुद को गिराने का, तो वो बार बार इसी आनंद को और ज़्यादा पाना चाहते हैं। और अगर हम एक बार अलाउड कर देते हैं अपने से अपनी शिकायत करके या ऐसा कुछ भी करके, तो बस सामने वाला हमेशा लिमिट को क्रॉस करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। अब बात कर लें कि दूसरे भाव में अगर राहु हो तो राहु की युति किसी पाप ग्रह के साथ हो, किसी शुभ ग्रह के साथ हो, या राहु अकेला हो, हर सिचुएशन में राहु एक गुण देता है जिसे कि मैं डिस्क्वालिफिकेशन कहूँगा। वो ये है कि वो आवाज़ को कर्कश बना देता है। मतलब जातक तीखा बोलता है, शार्प बोलता है, कर्कश बोलता है, और कड़वा बोलने के कारण कई बार उसकी जो बातें हैं लोगों को सहन नहीं होती हैं और इस वजह से वो अकेला हो जाता है। अकेला हो जाना उसके हित में भी होता है क्योंकि वो किसी के साथ काम नहीं कर सकते, किसी के अंदर तो काम कर ही नहीं सकता है। किसी के अंदर क्या काम करेगा? अगर उसके ऊपर वाले ने कुछ बोल दिया तो वो बहुत ज़्यादा बोल देगा बदले में, फलस्वरूप उसका काम छूट जाना तय है। वहीं वो किसी के साथ भी काम नहीं कर सकता, दोस्ती में, साझेदारी में, पार्टनरशिप में, बराबरी में, क्योंकि वहाँ पर भी वो अपने कड़वे बोलने, जहरीले बोलने की आदत, विष वमन करने की आदत को छोड़ नहीं सकता है। इसमें राहु और चंद्रमा का एक और कनेक्शन देखिए। अगर वही चंद्रमा छठे भाव में हो और पाप पीड़ित हो, वैसे भी तो चंद्रमा छठे भाव में पाप भाव में चला ही गया है, लेकिन अगर ऊपर से उसके साथ केतु हो या केतु की दृष्टि हो तो क्या होगा? ऐसा जातक बहुत ज़्यादा चिंता करेगा, बहुत ज़्यादा शक करेगा और उस शक के द्वारा खुद दुखी रहेगा। अगर वही चंद्रमा अष्टम भाव में हो और केतु के साथ में हो या केतु की दृष्टि में हो तो वहाँ पे जातक डरेगा भी। छठे भाव में सिर्फ चिंता करेगा, शक करेगा, आठवें भाव में शक भी करेगा और डरेगा भी और चिंता भी करेगा। तो छठे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा अगर पाप दृष्ट हो, केतु के साथ में हो, तो जहाँ पर शक करने का कोई भी कारण नहीं है वहाँ पे भी वो शक करेगा और चिंतित रहेगा। जैसे अगर मैं इस रास्ते से गया और मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो अगर आकाश से बिजली कड़क के मेरे घर पे गिर गई, तो अगर भूकंप आ गया, तो अगर पृथ्वी से एस्टेरॉइड, उल्का पिंड, कॉमेट टकरा गया, तो मतलब अनर्थ कल्पनाएं करता है जिनकी होने की संभावना करोड़ों अरबों लाखों में एक बार भी शायद नहीं होगी। तो अब देखिए कि अब हम यहाँ से सीन से चंद्रमा को हटा देते हैं। सबसे पहले दूसरे भाव में लेते हैं। दूसरे भाव का चंद्रमा पाप प्रभाव, पापयुक्त हो तो अलाउ करता है लोगों की कि आओ मुझे मारो, मेरा इंसल्ट करो, और उसी भाव में सिर्फ चंद्रमा को हटा दीजिए और वहाँ पे सिर्फ राहु को रख दीजिए। ऐसा राहु कड़वे बात बोलेगा, कड़वे बोलेगा और उन लोगों के साथ भी बोलेगा जहाँ पर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और इस तरह करके सबसे खुद को दूर कर लेगा, अपने आप को सबका अप्रिय बना लेगा, सबको अपना दुश्मन बना लेगा।
काम करने में, बिजनेस करने में, नौकरी करने में ऐसे राहु वाले को बहुत दिक्कत आएगी। अब आते हैं छठे भाव में। छठे भाव में जहाँ चंद्रमा व्यक्ति को शक्की और दुखी बना रहा था, वहीं अगर सिर्फ राहु बैठ जाए तो ऐसा राहु चारों तरफ शक, सस्पेंस और डाउट, इनके जाल बुन देता है अपने चारों तरफ। ऐसा जातक र्यूमर को फैलाता है और उसको अपने पक्ष में एक्सप्लॉइट करता है। ऐसा जातक लोगों के मन में डर पैदा करता है, लोगों के मन में शक पैदा करता है, लोगों के मन में अस्थिरता, बेचैनी, तनाव पैदा करता है और इस परिस्थिति का फायदा उठाता है अपने लिए। वो ऐसा बहुत ही सबटल लेवल पे करेगा, बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे करेगा, बचपन से ही करने लगेगा। परिवार में हो तो परिवार के लोगों में शक, संदेह, दूरी पैदा कर देगा और उस परिस्थिति का फायदा किसी कमजोर लेकिन अमीर व्यक्ति को अपने तरफ करके करेगा, या किसी पावरफुल व्यक्ति को कमजोर करके खुद ऊपर उठने की कोशिश करने के लिए करेगा। मतलब हर तरह के हथकंडे आ जाएगा। वही राहु अगर अष्टम भाव में हो तो जातक लोगों के मन में दहशत, डर और आतंक फैलाने की कला में माहिर हो जाएगा। छठे भाव में वो सिर्फ चिंता क्रिएट कर रहा था, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, डाउट क्रिएट कर रहा था, जरूरत पड़े तो र्यूमर फैला रहा था, जरूरत पड़े तो झूठ का सहारा ले रहा था, लेकिन लोगों को कंफ्यूज कर रहा था, संदेह के घेरे में डाल रहा था। मतलब वो अपने चारों तरफ भी संदेह की कई परतें, कई दीवारें खड़ी कर रहा था, अपने बारे में झूठ बोल करके भी, अफवाहें फैला करके भी, र्यूमर्स फैला करके भी, कि लोग डर जाएं, जो उसके बारे में बातें नहीं भी करे, ये तो व्यक्ति बड़ा खतरनाक है, इस व्यक्ति के पास तो ऐसी ऐसी कलाएं हैं। वो जानबूझ करके ऐसे रूमर्स को हवा देता है ताकि लोग चिंतित हो जाएं, लोग संदेह में पड़ जाएं। और अगर वो किसी से बात करता है तो वो उनको उनके लक्ष्य के संबंध में कंफ्यूज कर देता है, उनके जीवन के संबंध में कंफ्यूज कर देता है, उनके रिलेशनशिप में डाउट में डाल देता है। किसी पत्नी को कह देगा कि उसका पति उसके लिए ठीक नहीं है और वो उसकी पत्नी विश्वास करेगी, या किसी दोस्त को उसके दोस्त से अलग कर देगा संदेह क्रिएट करके। लेकिन वही राहु अष्टम भाव में हो, अगर यहाँ चंद्रमा था तो वो खुद ही डर रहा था, और अब अष्टम भाव में राहु है तो वो डाउट का, र्यूमर्स का उपयोग, झूठ का उपयोग, अर्धसत्य का उपयोग लोगों को डराने में करेगा। तो आपने देखा कि जो चंद्रमा करता है, क्या करता है अगर कमजोर हो, चंद्रमा आसानी से किसी भी पाप ग्रह के प्रभाव में आ जाता है, क्योंकि कोमल स्वभाव का है, स्त्री स्वभाव का है, बाल स्वभाव का है। और राहु कलयुग का राजा है। सारे कलयुग के छल प्रपंच जितने भी हैं, कलयुगी छल प्रपंच, झूठ, सच, अर्धसत्य, प्रोपेगंडा, र्यूमर्स, ट्रैप, कॉन्स्पिरेसी, मास्टरमाइंड, है ना, गेम, ये सब वो बिल्कुल मास्टर है। कलयुग का राजा है तो फिर कहना ही क्या है। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड कर सकते हैं अपना बर्थ डिटेल्स। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी एनालिसिस करके दी जाती है, और ऐसी ही एनालिसिस शस्त्रिका की भी दी जाती है, और जेमस्टोन यानी कि रत्न भी बताया जाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।